हेलो गाइस। आज सुबह से हमने करा दी है 3 विजिट। और 3 विजिट में से एक विजिट जो हमने कराई वो पार्टी ने फाइनल कर दिया। रेंट का 20,000 रुपये रेंट था उसका, वो हमने फाइनल करवा दिया। अब हमको जाना है 3 बजे और एक पार्टी को विजिट कराने। तो देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं आता है। और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं जो भी काम करूँगा, जैसे भी काम करूँगा, मैं आपको डे बाय डे बताऊँगा। और जो अपना एक टारगेट, जो अपने चैलेंज लिया है, वो हमें कंप्लीट भी करना है। जिसमें से एक ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी बोनी वो आज हमने कर ली है। अब कितने की करी इसका रिवील मैं बाद में करूँगा इस चीज़ को। अभी इनकम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। महीने में जितनी डील करेंगे एक टोटल अमाउंट का हम देखेंगे कि हमने कितना कमाया पूरे एक महीने में, और उस हिसाब से हमें फिर कितना काम और करना है कि ये सारा जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। और लगे रहना है इसी तरीके से। और आप लोग ये ज़रूर जानना चाहोगे कि मैं जो काम करता हूँ तो उसका कस्टमर कैसे आता है, कैसे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कस्टमर मेरा मोस्टली आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे हम हमारा जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है तो उसका ऐड वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ से हमें कस्टमर मिलता है। सेल परचेज़ का भी वहीं से मिलता है, रेंटल का भी वहीं से मिलता है। तो ये एक तरीका है जो मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप ये काम करते हो तो सोशल मीडिया को ज़रूर आप ज्वाइन करें, कि वहाँ आपको कस्टमर अच्छा मिल जाता है। अभी हर व्यक्ति क्या है, कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे ही। तो सोशल मीडिया क्या थोड़ा इजी प्लेटफॉर्म हो जाता है कि आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता है कस्टमर जो होता है। और कस्टमर तो आते हैं आपके पास वो टाइम पे प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए जैसी वो मांग रहा है। तो थोड़ा इजी रास्ता हो जाता है, इजी इनकम हो जाती है, जल्दी चांस हो जाता है कि आपका काम जल्दी हो जाए। तो अगर आपके पास उसके मन मुताबिक प्रॉपर्टी है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे अभी हमें 3 दिन ही हुए हैं ब्लॉग बनाते हुए, आज चौथा दिन है। चौथे दिन अब जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो ये चौथा दिन है। कल मैं थोड़ा, हमारी विजिट वगैरह ज़्यादा थी तो मैं बना नहीं पाया था। आज हमने सुबह सुबह ही 3 विजिट करा दी। अब थोड़ा सा टाइम मिला है, और जो हमने फाइनल किया है उसका ये एग्रीमेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी पार्टी से साइन कराने ही जा रहा हूँ मैं, उनको साइन करा के ओनर को देना है। तो इस तरीके से हमने जो भी टारगेट लिया है उसको अचीव करना है, और 100% करना है। और आगे जैसे जैसे भी रहेगा, जो जो ग्रोथ रहेगी, और जैसा हम पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे को हम कैसे री इन्वेस्ट करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कि जो हमने एक चैलेंज ले लिया वो उसको सही टाइम पे अपन कंप्लीट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप पैसा कमाओगे कमाओगे और उसमें से खर्च भी करोगे, आपको री इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तब जाके वो जो आपको टारगेट है 12 CR का, वो तब कंप्लीट होगा आपका। ऐसा नहीं हो जाएगा कि चलो हमने कभी 20 कमा लिए, कभी 10 कमा लिए और हमने खर्च कर दिए, तो कंप्लीट नहीं होगा। आपको जो भी पैसा आता है आप खुद पे भी खर्चा करो, आपका जो रूटीन का खर्चा होता है वो भी करो, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके और छोटी छोटी प्रॉपर्टी, छोटी छोटी लैंड पे आप इन्वेस्ट करो, ताकि आप तो कमा ही रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी भी आपको कमा के देने लग जाए। अब जैसा भी रहेगा, अभी हम थोड़ा बिजी हैं तो हम आगे और बताएंगे आपको। हाय गाइस, अब हम चल दिए नेक्स्ट विजिट पे। हमारा कस्टमर होम स्वीट्स के सामने वेट कर रहा है, और उनको दिलवाना है हमें निर्माण नगर में। अगर उनको पसंद आ जाएगा तो आज सेम डे 2 डील्स, एक मॉर्निंग में डील क्लोज कर दी, और एक अभी और जा रहे हैं विजिट कराने। अब जैसा भी आगे रहेगा वो देखते हैं, पार्टी को पसंद आता है कि नहीं आता। फ़ोन पे हमने उनको वीडियो भेजा था, वो तो फ़ोन पे तो पसंद आ गया उनको, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जैसे लोकेशन और देख लेता है कस्टमर, तो अगर लोकेशन ठीक रहती है तो ले लेता है कस्टमर। तभी उनको हम विजिट कराने ही जा रहे हैं। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है निर्माण नगर। अभी हमें श्याम नगर में 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। विजिट कराने के बाद देखते हैं उनका क्या रिजल्ट रहता है।
और गाइज इसमें जो हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं इसमें कमीशन जो रेंट वाला जो होता है उसका कमीशन का मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 20,000 किसी का घर का रेंट है और आपका ओनर भी जानकार है और कस्टमर भी आप ही का है, तो 10,000 आपको ओनर की तरफ से मिलता है और 10,000 आपको जो रेंट पे जो लेता है उस कस्टमर की तरफ से मिलता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास डायरेक्ट जैसे या तो कस्टमर नहीं होता है या आपके पास जो लैंडलॉर्ड होता है वो नहीं होता। तो मान लो सिंगल साइड आपके पास लैंडलॉर्ड है और कस्टमर किसी और अदर ब्रोकर ने आपको दिया है, तो उसमें हाफ हाफ हो जाता है। जैसे ओनर की तरफ से आपका हो जाता है और कस्टमर की तरफ से उस नेक्स्ट ब्रोकर का हो जाता है। ऐसे ही अपोजिट अगर जैसे मान लो कस्टमर है और लैंडलॉर्ड नहीं है किसी, हम कभी कभी एक दूसरे ब्रोकर से भी हेल्प लेते हैं कि मान लो मेरे पास कस्टमर होता है लेकिन मेरे पास लैंड नहीं होती है या फिर जो उनको चाहिए वो नहीं होता है, तो हम अदर ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं और उनसे लेते हैं। तब ऐसा इस कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारी पार्टी का जैसे हम रख लेते हैं और सामने वाली पार्टी का सामने वाला रख लेता है। तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम खुद ही प्रॉपर्टीज़ को ढूंढें और कस्टमर क्या बहुत ऐसे रेयर आता है, ऐसा नहीं कि रोज़ ही आ जाते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि डायरेक्ट हो जाए। तो मान लो 20,000 का है तो 20,000 रुपीज़ आ गए, 50,000 का अगर रेंट पे हमने चढ़ा दिया तो 50,000 मिल जाता है दोनों से 25 ऐसे करके। तो ये इसका क्या एक प्रोसेस रहता है। और जो सेल परचेज का होता है उसमें तो सबको पता रहता है कि जैसे 1 CR से नीचे की कोई डील होती है तो 2% तक भी दे देते हैं कस्टमर। हालांकि उसमें नाटक जरूर करते हैं कि नहीं भैया हमसे 1% ही ले लो, लेकिन ज़्यादातर जैसे रूल्स यही है कि 2% लेते हैं और 1 CR से ऊपर की जो डील होती है उसमें 1% चलता है। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट भी करा देते हो, कई बार ऐसा होता है कि 2 ब्रोकर 3 ब्रोकर भी हैं, तो उसमें कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करता है कि जो आप डील करा रहे हो तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। लेकिन यही है, कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है, मेहनत करनी है। ना आपको आपकी कोई मतलब अलग से कोई दुकान खोलनी है, ना आपको पैसा लगाना होता है, ना ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। और थोड़ा बस मार्केट की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो इसको कोई भी काम मतलब प्रॉपर्टी के काम को कोई भी कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आओ प्रॉपर्टी का काम करो, आप लोग भी करो, बहुत अच्छा काम है। और बाकी जैसे हमारा प्रॉपर्टीज़ का है सर्विसेज देने का, तो अदर काम भी मैं ये कहता हूँ कि बहुत होते हैं, जरूरी नहीं आपको नौकरी करनी पड़े। अदर काम भी आप जैसे और अदर चीज़ों की सर्विसेज दे के भी आप कर सकते हो। तो पैसे वाला बनना है अगर आपको, तो आप कैसे भी काम कर सकते हो, लेकिन करो भी।